Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of English. The name of the textbook is Purvi. So as you can see here, we are doing unit number 4 sports and wellness. इसके 4 parts या फिर chapter number 11 तक हमने cover कर लिया है. इसमें हम 5th part यानी इस unit का last part है जिसमें हम योगा अ वे ऑफ लाइफ चैप्टर को कवर करेंगे. आप यहाँ कंटेंट शीट भी देख सकते हैं. इसमें 3 यूनिट्स पूरी हमने कवर कर ली है. स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चेंज ऑफ हार्ट और द विनर पार्ट हमने कवर कर लिया है. इस वीडियो में हम योगा अ वे ऑफ लाइफ को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. बट चैप्टर रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. पहला है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास. आप योगा के बारे में क्या जानते हैं आपको क्लास में शेयर करना है और डिस्कस करना है. सो योगा इज अ प्रैक्टिस फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आत्मिक तौर पर स्ट्रेंथ हासिल करें, इसके लिए योगा प्रैक्टिस की जाती है. Now, what is 21st June known for? What do we do on this day? 21st June, 21 जून को हम क्या मनाते हैं और ये किस लिए मनाया जाता है ये दिन? So 21st June is International Yoga Day celebrated with yoga sessions worldwide. पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन पूरी दुनिया में जगह जगह पर योगा सेशंस अरेंज किए जाते हैं. Now, list as many words you know related to yoga, share them with your classmates. योगा से रिलेटेड आप जितने भी वर्ड्स जानते हैं उनको शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ. सो जैसे आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, वेलनेस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो योगा से रिलेटेड है. ओके, चलिए अब हम चैप्टर को रीड कर लेते हैं. लेट अस रीड. सो योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत से ही योगा की शुरुआत हुई है. योगा हमें फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर स्ट्रेंथ देता है, मेंटली यानी मानसिक तौर पर स्ट्रेंथ देता है और स्पिरिचुअली यानी आत्मिक तौर पर स्ट्रेंथ देता है. द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट युज which means to join or to unite. संस्कृत में योगा जो वर्ड है इसका जो जड़ है यानी जिस वर्ड से योगा वर्ड बना है वो है युज, जिसका मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट. मतलब किसी चीज का जुड़ना या किसी चीज का मिलना जो मिलकर युज बनता है जिससे योगा वर्ड बना है. सो यहाँ पर क्या यूनाइट या क्या ज्वाइन होने की बात हो रही है? सो दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं. माइंड एंड बॉडी, हमारे जो शरीर है वो हमारे दिमाग के साथ, माइंड के साथ संतुलन बना सके. थॉट्स और एक्शन, जो हम सोचते हैं वैसा ही हम कर सके. कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं. सो योगा करने से इस पे हमें कंट्रोल होता है. देन हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हम प्रकृति के साथ रह रहे हैं तो उसमें कैसे हम प्रकृति के साथ, ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो है, कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं. हार्मनी मतलब क्या होता है? बैलेंस. एक बैलेंस बनाकर रह सकते हैं, वो हम योगा के थ्रू जानते हैं. इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग. योगा एक होलिस्टिक मतलब होता है कंप्लीट अप्रोच है. किस चीज के लिए? आप स्वस्थ रह सकते हैं इससे और आप खुश रह सकते हैं आपकी भलाई के लिए. सो योगा हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ना यहाँ पर एक नाम दिया है सेज पतंजलि, presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. पतंजलि जो थे एक संत हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक वे में बताया है योगा किस तरीके से किया जाता है या योगा के ट्रेडिशंस के बारे में. सो इस किताब का नाम क्या है? योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि. ओके, नाउ ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्टर्बेंसेस. योगा के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपने माइंड को यानी दिमाग को शांत कर सकते हैं और सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से या जो भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं उससे आप दूर हो सकते हैं. योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स. सो पूरी दुनिया में योगा आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि लोग इसको अपनी दिनचर्या में अपना रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज, हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा. यहाँ कुछ लिस्ट किए गए हैं बेनिफिट्स कि योगा करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं. सो योगा पोस्चर्स, जिन्हें हम आसन बोलते हैं, हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस.
योगा करते वक्त जो भी हम पोस्चर्स अपनाते हैं या जिस भी आसन में हम बैठते हैं उससे हमें स्ट्रेच करने में स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी पार्ट्स मूव करने में आसानी होती है। एंड्योरेंस मतलब होता है कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भारी काम कर रहे हैं तो आप थकने लगते हैं, योगा करने से आपकी एंड्योरेंस पावर बढ़ती है, मतलब आप बहुत समय तक कोई काम कर सकते हैं। इससे हमें बैलेंस मतलब संतुलन बनाने में आसानी होती है। ऐसे ही दिस can improve overall physical fitness. This can also help to reduce body pain such as lower back pain. इससे हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है और हमारी बॉडी में अगर कहीं पेन हो रहा है जैसे कि लोअर बैक पेन, कमर में दर्द होता है, इस तरीके के पेन से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है अगर आप योगा के आसन्स को ट्राई करते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? वरी, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। योगा करने में क्या होता है, हम ब्रीदिंग टेक्निक्स पे वर्क करते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया पे वर्क करते हैं। इसका ही पार्ट है मेडिटेशन भी, जिसके करने से हमारा दिमाग जो है वो शांत रहता है, हमें स्ट्रेस कम होता है और एंजाइटी भी कम होती है। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हम जो सोते हैं उसकी क्वालिटी स्लीप जो होती है कि जब हम सो रहे हैं तो बिल्कुल आराम से सोए, हमारी नींद में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, टाइम पर नींद आ जाए, इस सब में योगा बहुत हेल्पफुल है। और उसके साथ ही कंसंट्रेशन पावर, ऐसा होता है ना हम पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त ध्यान हमारा कहीं और भटकने लगता है, फिर पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, तो उसमें ये बहुत हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने में योगा बहुत हेल्प करता है। देन योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो आपके शरीर की क्षमता है उसको बूस्ट करता है। बूस्ट करना मतलब इंक्रीज करना, कि हम किसी बीमारी से लड़ सके, तो इस पावर को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी के। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको भी इम्प्रूव करता है और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कम करता है, यार ठीक लेवल पे रखता है, जिससे कि हमारा जो दिल है वो सही से फंक्शन करता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। जो लोग वेट लॉस के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिए योगा बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे हमारी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं और इससे हम गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे योगा के। आई होप ये आपको समझ में आए हैं। नाउ नेक्स्ट इज योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। हमने पहले भी पढ़ा, योगा से हमें एक संपूर्ण कह सकते हैं कि हमारी भलाई के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है या अच्छा वे है। दिस इज द रीजन व्हाई बेनिफिट्स ऑफ practicing yoga are internationally recognized. Recognized मतलब होता है पहचान मिलना, इसीलिए इतने सारे बेनिफिट्स होने के कारण ही पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया में योगा को पहचान मिल रहा है। जैसे कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO बोलते हैं, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने ऑन 20 जून 2021 20 जून 2021 को लॉन्च किया एक ऐप जिसका नाम है WHO M योगा ऐप। इस ऐप में क्या है? द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। इस ऐप के थ्रू आपको वीडियोज मिलेंगी, ऑडियोज मिलेंगी, जिससे आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. इस टूल को या इस ऐप को लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था? ताकि लोग आसानी से, इनके लिए इजी टू यूज हो जाए और ये एनकरेज हो योगा करने के लिए। जब आपके पास वीडियोज होंगी, ऑडियोज होंगी, तो आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे नॉलेज को कि कौन सा योगा आसन कैसे होता है, राइट? इसके लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी समय से योगा को करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन, दैट इज पोस्चर, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। जब हम योगा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी। हमें अपने दिमाग को शरीर के साथ संतुलित करना पड़ता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा योगा प्रैक्टिस करते वक्त आसपास हमें शांत एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है या हमें शांत वातावरण में
योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड एंड अवेयरनेस, आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। अगर हम हर स्ट्रेच को या जो भी योगा के आसन हम कर रहे हैं उस वक्त हमारी सांस पे हमारा पूरा ध्यान हो और हम पूरे अवेयरनेस के साथ योगा अगर करेंगे तो वो एक अच्छे वे में आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक संस्कृत का कोट दिया हुआ है, हठस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यार्थ दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांग लाघवम। इसका मतलब क्या है कि यह श्लोक हमें यह बताता है कि योगा का जो आरंभ है, योग करने का जो शुरुआत है वो आसनों से होता है। आसन यानी जो पोस्चर्स आप बनाते हैं उससे होता है। ये जो आसन्स होते हैं या जो भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं जो ना केवल शरीर को स्वस्थ रखते और मजबूत बनाते हैं बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिर करते हैं, शांत करते हैं। ओके, सो ये हमें इस कोड के माध्यम से समझाया गया है दैट बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हठ योग, आसन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट। इन सब में आसन सबसे पहले आता है। इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। ये हमारी पोस्चर को यानी हम बैठते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं उसको ठीक करने में, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और बॉडी के वजन को कंट्रोल रखने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। सो चलिए अब आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देख लेते हैं। चैप्टर हमने पूरी तरीके से रीड कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस डिस्कस, रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमें पढ़ना है और कंप्लीट करना है। सो योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी but also improves mental health। तो सबसे पहले हेल्थ आएगा, then and leads to a healthier lifestyle। और एक अच्छी लाइफस्टाइल शुरुआत करने में या जीने में हमारी मदद करता है योग। देन इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसनास विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ। इतने सारे जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आसन होते हैं, पोस्चर होते हैं, ये हमारी मसल्स को, हमारी जो मांसपेशियां हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देन प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी and mind balance and reduce body pain such as lower back. Then moreover, the focus on breathing techniques and meditation makes the mind calm, हमारे दिमाग को शांत करता है, lessen stress, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और जो हमारी नींद है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है कि हम अच्छे से चैन की नींद से सो सके। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफस्टाइल। इसको अडॉप्ट करने से, योगा के साथ हमें अपनी लाइफ को जीने से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला है, व्हाट इज द एम ऑफ योग? योग या योगा का एम क्या है, मकसद क्या है? सो टू अचीव हार्मनी। हार्मनी मतलब कि बैलेंस बना सके हम किसके बीच, माइंड एंड बॉडी, फॉर ओवरऑल वेल बीइंग। देन एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। क्या यूनाइट करना होता है योगा में? जो भी हमने आइडिया पढ़ा यूनिटी का वो क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। सो योगा यूनाइट्स द बॉडी, माइंड एंड सोल, प्रोमोटिंग बैलेंस एंड इनर पीस। सो ये यूनाइट करता है बॉडी और माइंड को। फिर हमने देखा था थॉट और एक्शन को, है ना, ये सारी चीजें हैं यूनिटी इन योगा में। देन व्हाट डज द लॉन्च ऑफ WHO M योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा? जो WHO ने एक ऐप लॉन्च किया है उसमें योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताया गया है? सो इट शोज द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ योगाज बेनिफिट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा कैसे हमारे फिजिकल यानी शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसके बारे में ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। नाउ डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट that the practice of yoga can have on a person's quality। आप अगर योगा कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपको लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? सो योगा एनहांसेस फोकस एंड बिल्ड अ रेजिलिएंट काम माइंड ओवर टाइम। कुछ समय तक अगर आप लगातार योगा कर रहे हैं तो आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, किसी भी चीज को शांत मन से समझने की, और मानसिक तौर पर बहुत शांत और स्थिर हो जाते हैं। ओके, सो ये हो गए आंसर। नाउ नेक्स्ट है लेट अस लर्न। पहला है लेट अस प्ले अ गेम ऑफ अंताक्षरी। आपको यहाँ पर लेटर्स या वर्ड्स को यूज करके अंताक्षरी खेलना है। जैसे अंताक्षरी क्या होता है, किसी भी अक्षर से हम गाना गाते हैं, फिर वो गाना जिस भी अक्षर पे खत्म होता है नेक्स्ट गाना हमें उसी से शुरू करना होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है योगा। अब योगा का लास्ट लेटर क्या है, ए है। सो नेक्स्ट वर्ड हमें ए से स्टार्ट करना है, और ये गेम आपको सभी क्लासमेट के साथ मिलकर खेलना है, और ब्लैक बोर्ड पे आपको सभी
सभी वर्ड्स लिखने हैं। कौन कौन से नए वर्ड आप सीखेंगे वो बताना है। जैसे लास्ट में ए है तो एप्पल लिख सकते हैं, फिर एप्पल के लास्ट में ई है तो एलिफेंट लिख सकते हैं, एलिफेंट के लास्ट में टी है तो टैप लिख सकते हैं, टैप के लास्ट में पी है तो आप पीस लिख सकते हैं। ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स शोन, यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। यहाँ पर ये जो सर्कल है इसमें बीच में लेटर ए है, इनको यूज करते हुए इन सभी लेटर्स को आप कितने वर्ड बना सकते हैं वो आपको करना है, और सब में ए तो आना ही चाहिए। तो जैसे पहले मैंने YOGA योगा लिया, फिर रे लिया RAY, देन एरिया ले लिया AREA, है ना, फिर नियर ले लिया NEAR, फिर अग्री ले लिया AGREE, फिर ऑर्गन ले लिया ORGAN, है ना। तो इसमें सब में ए भी आ रहा है और ये सारे लेटर्स इस सर्कल में दिए हुए हैं। तो ऐसे और आप कितने वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं वो आप ट्राई करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर आगे एक ट्रांसक्रिप्ट हमें सुनना है, आपको क्लास में सुनाया जाएगा, हम अभी यहाँ पर रीड करेंगे और उस बेसिस पे जो स्टेटमेंट दिए उनमें ट्रू और फॉल्स फिल करना है। तो चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट को रीड कर लेते हैं। तो एक गर्ल यहाँ पर योगा के बारे में बता रही है। नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइजेस विद माय ग्रैंडफादर। वो कह रही है कि वो अपने दादाजी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी जो सिंपल योगा एक्सरसाइजेस हैं वो करती हैं। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वाज 16 इयर्स ओल्ड। उसके दादाजी जब वो 16 साल के थे तब से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। माय ग्रैंडफादर इज फिट एंड स्ट्रॉन्ग इवन एट द एज ऑफ 65। अब इसके दादाजी 65 इयर्स के हैं, तभी भी बहुत फिट हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम श्योर दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। ये किस कारण से है कि वो इतनी उम्र में भी इतने फिट हैं? इसके लिए बहुत सारी अच्छी आदतें वो उन्होंने अपनाई हुई हैं। जैसे आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव। जैसे कि वो समय पर खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें सभी तरीके का अनाज होता है, और योगा को उन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना रखा है। देन व्हेन आई accompany my grandfather to the park, I see so many people young and old doing yogic breathing exercise। और वो बता रही है कि जब वो अपने दादाजी के साथ पार्क में जाती है तो वो देखती है इतने सारे लोग, बड़े बुजुर्ग सभी उम्र के लोग, बहुत सारी जो योगा से रिलेटेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो कर रहे होते हैं। I like doing these exercises whenever I am a little worried about an inter-house competition. I always remember to do some of these exercises early morning that day। जब भी उसके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है या किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेती है तो सुबह के टाइम जब उसे डर लग रहा होता है तो उस दिन वो सुबह के टाइम थोड़ी सी योगा प्रैक्टिस कर लेती है। उससे क्या होता है, इट रिलैक्सेस मी एंड मेक्स मी फील फोकस्ड एंड काम। इससे उसका मन शांत हो जाता है, वो फोकस्ड फील करती है। और देन आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसनास फ्रॉम माय ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब उसने प्लान किया है कि गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से कुछ योगा के आसन सीखेगी। विश मी लक, तो आप उसको लक विश कीजिए। अब हमने ये रीड कर लिया, इस बेसिस पे स्टेटमेंट्स है, एक एक करके देखेंगे और फिर ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। पहला है, द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या जो वो लड़की हमने अभी पढ़ा वो पार्क में जाती है तो बहुत सारे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं? ट्रू। देन हर ग्रैंडफादर बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा 16 इयर्स अगो। क्या उसके दादाजी ने 16 साल पहले योगा प्रैक्टिस शुरू की? नहीं, ये गलत है, फॉल्स। क्यों? इसमें कहा है, जो हमने रीड किया उसमें लिखा था कि जब उसके दादाजी 16 साल के थे तब से वो योगा कर रहे हैं, ये नहीं कि 16 साल पहले से कर रहे हैं। नाउ द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर। ट्रू, वो अपने दादाजी के साथ कुछ योगा प्रैक्टिसेस करती है। नाउ द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। यस, वो रिलैक्स होने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है। देन हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज अनटाइमली मील्स। क्या उसके दादाजी गलत समय पर खाते हैं फिर भी फिट हैं? नहीं, फॉल्स। वो बिल्कुल सही टाइम पर प्रॉपर डाइट लेते हैं, है ना। हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। क्या उसके दादाजी जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं इस कारण से वो स्ट्रॉन्ग है? यस, ये ट्रू है। देन द गर्ल विशेस टू लर्न आसनास ओवर द वीकेंड। ये फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा था समर हॉलीडेज में वो आसन सीखने के लिए वहां पे लिखा हुआ था, है ना। समर हॉलीडेज में वो आसन सीखने वाली अपने दादाजी से, वीकेंड में नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। Okay, now let us speak. Participate in groups of 4 to share your yoga thoughts. If you have tried yoga and if you have not tried yoga yet. अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 4 लोगों के ग्रुप में बैठना है, डिस्कस करना है अपने विचारों को। और आप अगर योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी शेयर करना है। तो पहले हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं कि अगर हम योगा करते हैं तो आप कैसे इस चीज को बोलेंगे। जैसे पहले दिया है, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। देन माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज द वे इट मेक्स me feel calm।
मैं नीचे यहाँ लिख रही हूँ, आप फिल कर लेंगे। देन आई फील डैश आफ्टर ए योगा सेशन बिकॉज so I feel energetic and focused after yoga session because it refreshes my mind and body. Then the one thing in yoga that I want to practice is dash because the one thing in yoga that I want to practice is breathing exercise. सांस लेने की जो exercise है उसको मैं practice करना चाहूंगी because they help me relax and focus better. जिसकी वजह से हम relax कर पाते हैं और अच्छे से focus कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं अगर योगा practice नहीं करते तो फिर विश आ जाएगा। विश मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा चाहती हूँ। होप मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा चाहती हूँ। सो जैसे पहले आई विश टू प्रैक्टिस योगा, सो आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट इम्प्रूव्स ओवरऑल वेल बीइंग। देन आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा I will feel more relaxed and energetic. Then the kind of exercise I want to try in yoga is dash because so is Surya Namaskar because it combines flexibility and strength. So आप कौन सी एक्सरसाइज करना चाहते हैं योगा में वो आप बताएंगे। जैसे मैंने सूर्य नमस्कार का एग्जाम्पल दिया क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमारी बॉडी को, बॉडी मूवमेंट में आसानी होती है और स्ट्रेंथ भी मिलता है। नाउ इसी में सेकंड क्वेश्चन है टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू अदर्स व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स। जब बाकी के बच्चे बता रहे होंगे अपने थॉट्स तो आपको ध्यान से सुनना है और आपकी बारी जब आएगी तो ये पॉइंट्स इंक्लूड करके अपने थॉट्स बता सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। लेट अस राइट। यहाँ पे हमें द बेनिफिट ऑफ योगा के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जहाँ पे नीचे ये सेंटेंसेस और आइडियाज दिए हुए उनको यूज कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग लाइन आप लिख सकते हैं योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, फिर सपोर्टिंग आइडियाज ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं जैसे वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट में इज, देन प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल, देन अ पॉपुलर योगा पोज इज डैश बिकॉज देन योगा इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज इट ऑल्सो, आगे ऐड कर सकते हैं। फिर कंक्लूड कर सकते हैं दैट फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे, है ना। इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखेंगे। सो द बेनिफिट ऑफ योगा में यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ एक पैराग्राफ, आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इज हाउ इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड improves concentration. Practicing yoga can help people become healthier and lead balanced life. A popular yoga pose is Surya Namaskar because it improves flexibility and strengthens the body. Yoga is not just physical exercise, it also calms the mind and helps connect with oneself. खुद के साथ हमें जुड़ने में मदद करता है। Then finally, yoga can be a great way to stay healthy and live a peaceful life. योगा से हम शांति भरा जीवन जी सकते हैं और हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, रीड करते हैं फिर आगे देखेंगे। सो अ फ्यू सील्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 2700 BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, indicate that yoga was prevalent in ancient India. Many people contributed to its development and now yoga has spread all over the world. On 11 December 2014, the United Nations General Assembly, जिसे हम अंगा UNGA भी बोलते हैं, जिसके 193 members हैं, they accepted the proposal to celebrate 21st June as International Yoga Day. So यहाँ पर कहा गया है कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में आपने सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, सो उसके हिसाब से हमें कुछ सील्स मिले हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पे जो बताते हैं कि उस समय भी, इतने प्राचीन समय में भी भारत में योगा की प्रैक्टिस थी, लोग प्रैक्टिस करते थे। और अब तो योगा इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया में कि 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो एक इंटरनेशनल बॉडी है उसके 193 मेंबर्स ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट अबाउट 2 आसनास एंड देयर बेनिफिट्स एंड शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यू मे विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट टू लर्न मोर अबाउट योगा। यहाँ कुछ वेबसाइट्स के लिंक हैं, आप इनको टेक्स्ट बुक में से देखकर और इन साइट्स पे जाके योगा के बारे में और जान सकते हैं। और 2 आसनास, कोई से भी 2 आसन के बारे में आपको पता करना है और उनके बेनिफिट्स बताने हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, वृक्ष आसन जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं। तो ये परफॉर्म कैसे किया जाता है, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़ा होना है, लिफ्ट 1 foot एंड प्लेस इट ऑन इनर थाई ऑफ अपोजिट लेग, बैलेंस एंड जॉइन योर पाम अबव योर हेड इन अ प्रेयर पोजीशन। सो इस तरीके से आपको एक पैर पे खड़ा होना है, एक पैर जो है दूसरे पैर की थाई पर रखना है और ऊपर हैंड करके बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा होना है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे हमें बैलेंस यानी हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर उसके बाद हमारी थाइज में, एंकल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इसको करने से, और हमारा मेंटल फोकस भी बढ़ता है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। अब दूसरा एग्जाम्पल है पद्म आसन जिसे हम लोटस पोज भी बोलते हैं। ये कैसे परफॉर्म होता है, इसमें आपको ग्राउंड पे बैठना है, लेग क्रॉस करने हैं दोनों,
प्लेसिंग ईच फुट ऑन अपोजिट थाई, आपको एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है, थाइस के ऊपर। कीप योर बैक स्ट्रेट, पीठ सीधी रखनी है और हैंड को अपने थाइस के ऊपर या नीज के ऊपर इस तरीके से रखना है। ओके, नाउ बेनिफिट्स क्या है? इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नीज एंड लोअर बैक, आपकी जो लोअर बैक है, कमर है और जो नीज है, घुटने हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। प्रोमोट्स रिलैक्सेशन एंड मेंटल कामनेस, इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमें शांति मिलती है। एनहांसेस पोस्चर एंड स्ट्रेंथन द स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा पोस्चर करेक्ट होता है। पोस्चर यानी जो हमारा बॉडी का एंगल है बैठते वक्त वो सही होता है। नाउ लास्ट में आपको यहाँ रिडल्स दिए गए हैं, पहेलियां हैं, 4 हैं। हु एम आई, आपको पहचानना है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सो पहला है आई एम एन ऑड नंबर, ये एक ऐसे नंबर की बात हो रही है जो ऑड है। ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता है या जिसको 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते। ओके, टेक अवे अ लेटर एंड आई बिकम इवन, इस नंबर में से आप एक लेटर हटा दोगे तो ये इवन बन जाएगा। व्हाट नंबर एम आई, तो मैं कौन सा नंबर हूं? तो ये आंसर है 7। 7 में से आप एस हटा दोगे तो बच जाएगा इवन, यही वहां पर कहा गया था। नाउ नेक्स्ट इज आई फॉलो यू ऑल द टाइम बट यू डोंट टच मी और कैच मी, व्हाट एम आई, आपके साथ ये हमेशा रहता है लेकिन आप ना इसे टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये क्या है? तो शेडो यानी परछाई। परछाई आपके साथ साथ चलती है लेकिन ना आप ना छू सकते हैं, ना कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ओके, नाउ यू गो एट ग्रीन बट स्टॉप एट रेड, हु एम आई, तो इसका आंसर है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में जब ग्रीन होता है तो इसका मतलब होता है गो यानी जाओ, और जब रेड लाइट होती है इसका मतलब होता है स्टॉप, आपको रुकना होता है। देन नेक्स्ट इज, और ये लास्ट है, 3 लेटर्स इन माय नेम, ये जो भी नाम है इसमें 3 लेटर्स हैं। बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स इज द सेम, आप आगे से रीड करिए या पीछे से रीड करिए, ये जो नेम है सेम ही रहेगा। आई एम अ बॉडी पार्ट, हु एम आई, मैं आपकी बॉडी का ही एक पार्ट हूँ, मैं क्या हूँ आप पहचानिए। तो इसका आंसर है आई, ई वाई ई, इसको आप पीछे से भी रीड करिए, आगे से भी रीड करिए, आई ही रहेगा। और ये 3 लेटर्स का वर्ड है, ये हमारी बॉडी पार्ट भी है। सो इट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। सो आई होप इट इज क्लियर। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो से यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। अगर आपने अभी तक सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं सो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट है पूरी, सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं जो अभी तक हमने कंप्लीट की है। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।